लास्ट क्लास में हम लोगों ने गूगल एनालिटिक्स देखा था कि किस तरह से हम लोग लाइव ट्रैफिक वगैरह चेक कर सकते हैं उसके ऊपर कि कितने लोग हमारी साइट पर एक्टिव हैं। ट्राई करके देखा आप में से किसी ने अभी तक? नहीं नहीं किया है तो करके देखिएगा उसको। आज हम वर्डप्रेस के अंदर टूल्स के थ्रू देखते हैं। स्टैटिक वाला तरीका तो आपने लोगों ने देख ही लिया है। नहीं नहीं, अपने एग्जिस्टिंग वाले जीमेल से ही कर सकते हो। ये ऑन है कि ऑफ है? अब आ रही है? गेट ऑन कर लेना। चलिए, तो आपको एक वेबसाइट हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था, स्मॉल एसईओ टूल्स के नाम से। तो काफ़ी चीज़ों में हेल्प आपको यहाँ से मिल जाएगा जो आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आपने कोई एड ब्लॉकर वगैरह लगाया तो उसको अलाउ कर लीजिएगा। तो जैसे कि इसमें एक पहला टूल बड़े काम का होता है, प्लगरिज्म चेकर। तो क्या होता है कि जब आप किसी कंटेंट राइटर से अपने लिए कोई कंटेंट राइटिंग कराते हैं तो हमें उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं उसने कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया हो आपके लिए। तो ऐसे केस में अभी थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में। चलिए स्टार्ट हो गया। तो प्लगरिज्म चेकर, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो ये एक छोटा सा ऐप है, इसके अंदर आप यहाँ पर जाके अपना कोई भी कंटेंट डालिए और उसको चेक कीजिए कि वो कंटेंट जेन्युइन है कि या कॉपी पेस्टेड है। तो अरीना हाइफन मल्टीमीडिया से हम कुछ मैटर कॉपी करेंगे। ये हमने यहाँ से फ्रेज़ लिया और इस फ्रेज़ को हम जाके यहाँ पर कॉल करेंगे। फ़िलहाल इस पर प्लगरिज्म लिखा आएगा, क्यों? क्योंकि ये अगर हमारी वेबसाइट से आ रहा है तो ठीक है, अगर किसी और वेबसाइट का दिखा रहा है तो गड़बड़ वाली बात है। तो ज़रा चेक करके देखते हैं कि 100% कहाँ से मैच करता है। 50% मैच हो गए,
वेबसाइट का नेम क्या है, कहाँ से आया डेटा, arena-multimedia.com, ठीक है। यानी कि हमारा अपना खुद का जेन्युइन कंटेंट है, अगर किसी और ने यूज़ किया होगा वो भी दिख जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए अरीना एनिमेशन इंडिया.com, यहाँ पर कोई मैटर लिखा हुआ है, हम उसको चेक करते हैं। यहाँ जाइए, मैटर चेंज कीजिए और चेक परफॉर्म करो। कैप्चा कोड लोड नहीं हुआ है, पहले लोड होने दो, फिर ट्राई करेंगे। सक्सेसफुल, चेक। arena-animation-india.com, जहाँ से हमने डेटा कॉपी किया था वहीं से आ रहा है। कहाँ की साइट, ये वाली, इसी साइट से लिया था ना अपने मैटर। हाँ हाँ, तो ये प्लगरिज्म आपका ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरनेट पर कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मैटर। तो इसी तरह से आप यहाँ से किसी भी साइट का यहाँ से जाके डेटा पता लगा सकते हो। हम कोई और डिफरेंट साइट लेंगे कि क्या वो उनका मैटर जो लिखा हुआ है वो जेन्युइन है या कॉपी पेस्टेड है कहीं से। जैसे कि हमने ये लाइन यहाँ से कॉपी किया और इसको बैक करेंगे, यहाँ से मैटर को अपडेट करेंगे। फ्री वाले में कुछ लिमिट होती है, बहुत ज़्यादा आप मैटर जो है वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो काफ़ी सारी वेबसाइट्स निकल के आए। 33% जो है वो यहाँ से मैच कर रहा है मैटर। फिर कोई है अक्षित कुमार github.io पर किसी ने अपना वो डाला हुआ है, तो वहाँ से लाइन मैच कर रही है। ठीक है, यानी कि किसी ने क्या किया है, यहाँ से इस वेबसाइट से डेटा लेके कोई बनाया होगा सेम पेज। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट ने। तो आप देख रहे हो कि कितना बढ़िया टूल है। फ्री में आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर आपका सेम मैटर यूज़ हो रखा है, कौन कौन आपके मैटर को यूज़ कर रहा है। तो आप चाहो तो अपना मैटर जो है वो चेंज भी कर सकते हो, और अगर इसके अंदर प्लगरिज्म है और आप इसको ठीक करके डालना चाहते हो तो यहाँ से रिमूव प्लगरिज्म पे क्लिक करके आप इसको प्रीफ्रेज कर सकते हो। तो पैराफ्रेज करने पर क्या होगा, लाइंस आपकी बिल्कुल यूनिक बन जाएंगी, खुद ही कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर से आप चेक परफॉर्म करो और देखो क्या कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। और ये लाइन पूरी आप कॉपी कर लेंगे यहाँ से और बैक करेंगे और यहाँ पर जाके कॉल करिए मैटर को और चेक परफॉर्म करिए। लेकिन पहले कैप्चा को वेरीफाई करने दीजिए, उसके बाद क्या लिखा रहा है, अभी 100% यूनिक है, डिटेक्टिंग पूरी होने दो। देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो उसने नया मैटर फिर से अरेंज करके आपके लिए तैयार कर दिया। क्या हाँ हाँ, तो वो लोग अपनी टीम वगैरह को रखेंगे ना, डिजिटल मार्केटिंग ये उनका काम होता है। तो जब आप किसी कंपनी में काम करो तो आपका काम होगा ये कि आपका कंटेंट का डुप्लीकेट तो नहीं। अगर किसी ने ले लिया डेटा तो अपना कंटेंट चेंज कर लो। अब ये क्या हुआ, एआई ने कंटेंट लिख के दिया आपको, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एआई में डिटेक्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर गूगल को ये पता चला कि एआई रिटन कंटेंट है तो भी वो आपको रैंक नहीं होने देगा। तो इसके लिए फिर क्या था, एआई कंटेंट डिटेक्टर। ठीक है,
यहाँ जाके अपना मैटर पेस्ट करो, आई एम नॉट अ रोबोट, और फिर यहाँ से आप क्या बोलेंगे, डिटेक्ट एआई कंटेंट। तो आप 2000 वर्ड्स तक चेक कर सकते हो, अब यहाँ पर 223 है। तो एआई टोन जहाँ पर भी मिलेगा इसके अंदर तो वो पकड़ में आ जाएगा। तो यहाँ देखो कितना है, 99.63 ह्यूमनाइड कंटेंट है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास लगाओ, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर इसका रेशियो ज़्यादा होगा तो मत लगाओ ऐसे डेटा को, आपकी वेबसाइट रैंक ही नहीं होगी। जो कि गूगल के अपने खुद के बॉट्स हैं जो एआई कंटेंट को ढूंढते हैं। आज की डेट में हर बंदा स्मार्ट हो गया, अरे कुछ नहीं आता, चलो ठीक है एआई से जाकर डेटा लिखाएंगे, चैट जीपीटी उठाया, लिखवाया, डाल दिया, कॉपी पेस्ट। अब नहीं चलता है। स्टार्टिंग में बहुत बेवकूफ़ बन गया गूगल 2000 में, 2020 में बहुत सारे लोगों ने चैट जीपीटी से बहुत पैसा कमाया, ऐसी उसी से करा लिया, सब काम उसी से करा लिया। गूगल कहता अच्छा तेज चल रहे हो, रुको मैं भी अपना एक बॉट बनाता हूँ। उसने सबको ढूंढ ढूंढ के सबकी वेबसाइट को डी रैंक करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसी तरह से एक बहुत फेमस टूल है क्विलबॉट। क्विलबॉट ह्यूमनाइड करने का ही काम करता है। ठीक है, इसके एक्सटेंशन भी आते हैं, तो आप किसी भी उसमें इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ से आप जाओगे और यहाँ जाकर आप अपना इसको मैटर दो। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ से एक मैटर उठाया था, हम इस मैटर को क्विलबॉट को देंगे। इसकी अपनी एक लिमिट है, देख रहे हो, फ्री में ये 125 को ही करता है। अभी भी ज़्यादा है, थोड़ा और कम कर लेते हैं, अब चल जाएगा। तो हम यहाँ पर ह्यूमनाइज करना चाह रहे हैं अपने कंटेंट को, तो यहाँ पर कहता है भाई आपको इसका पेड लेना पड़ेगा, ठीक है, तब कर पाओगे। बट कोई नहीं, हम स्टैंडर्ड ही रखते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड लाइंस होती है ना, उसको थोड़ा सा रिफाइन करके आसान बना देता है। ठीक है, तो आप यहाँ जाओगे, भाई आपको लगता है भाई इसको मल्टीमीडिया मीडिया इसको, और आप क्या आसान लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, तो आपको सजेशन देगा हर एक लाइन के ऊपर कि और बेटर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इससे आप अपना रिफाइन कर, सिनोनियम्स की आप कितना वो रखना चाहते हो या फ्यूअर सिनोनियम्स रखना चाहते हो। अब जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सिनोनियम हर किसी को नहीं पता होते, तो आसान वाले चीज़ें वहाँ पर यूज़ करो, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। तो आपको लैंग्वेज के टोन को भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के टूल्स भी आते हैं, जैसे ये हो गया क्विलबॉट हो गया, या कॉपी डॉट एआई हो गया। इसके भी पेड वो आते हैं, आप इसके ऊपर भी जाके अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से भी इस आप देख रहे हो बड़ी बड़ी कंपनी आज की डेट में इसको यूज़ कर रही हैं। तो एआई आज की डेट में हर एक फील्ड के अंदर है, सेम यही काम करता है जो क्विलबॉट करता है। तो कंटेंट सबसे ज़्यादा जो खतरा आया है जॉब पर, वो आया कंटेंट राइटर की। क्योंकि कंटेंट राइटर का काम क्या था, कंटेंट लिखना। अब उससे तेज़ कंटेंट जो है वो एआई लिख के दे देता है। ठीक है, और कंटेंट राइटर अब तक तो बेवकूफ़ बना दिया करते थे, कहीं से भी लिया, उसके अंदर थोड़े बहुत लाइनें बदली और अपना दे दिया उठा के। अब एआई आने से क्या हुआ, हम 1 सेकंड में पता लगा लेते हैं उसने लाइन कहाँ से उठाई है, वेबसाइट का नाम लिखा जाएगा, जैसे मैंने भी दिखाया तुम्हें फ्री में चेक करके कि कहाँ कहाँ पर वो लाइन अवेलेबल है। वैसे तुम इतने दिन थे कहाँ, ये बताओ। ऑनलाइन ले लूँ तो ऑनलाइन कहाँ ली तुमने, तुम तो थे ही नहीं बैक टू बैक काफ़ी क्लास में। चलिए, तो ये सब टूल्स ट्राई करके देखिएगा, बहुत काम की वेबसाइट है स्मॉल एसईओ टूल्स। तो यहाँ पर आप आर्टिकल को रीराइट करना चाह रहे हो, ग्रामर एरर चेक करना चाह रहे हैं, आपने कोई आर्टिकल लिखा उसमें वर्ड की लेंथ कितनी है वो आप चेक करना चाह रहे हो, स्पेलिंग चेक करना चाह रहे हो, प्रीफ्रेजिंग करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं, तो वो सारे काम आप यहाँ से कर सकते हो। MD5 जिन्होंने डेवलपमेंट पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा MD5 का बेसिकली काम क्या होता है। ठीक है, तो MD5 का बेसिकली होता है कि जैसे आप कुछ यहाँ पर इनक्रिप्शन जनरेट करना चाह रहे हो, उस केस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है, हैशिंग कर देता है डेटा की।
लिख दो, जैसे कि अरीना, कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं। जब तक ये लोड होता है देखते हैं ज़रा। अरीना एनिमेशन, और नीचे जेनरेट MD5 रहेगा, इसको आप टैप करोगे तो एक इनक्रिप्टेड से आपको ये कुछ बना के दे देगा इस तरह से, ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट। और ये देखिए इस तरह से, तो जब हम लोग डेटाबेस वगैरह में कोई एंट्री डालते हैं ना बैकएंड में, तो इस तरह से क्या होता है, वो इनक्रिप्ट हो जाता है हमारा पासवर्ड वगैरह जो होता है। तो कहीं पर अगर आपको इस तरह का कुछ करना है तो आप यहाँ से बना सकते हो। ये डिक्रिप्ट नहीं करता, इनक्रिप्ट करता है, डिक्रिप्टर नहीं है, ठीक है। अपर केस टू लोअर केस कहीं करना हो, वर्ड का माइनर अगर आपने बनाने हो, इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्ट, या जैसे कोई हमारे पास फोटोग्राफ उसमें टेक्स्ट है उसको अपने कन्वर्ट करना हो, इंग्लिश टू इंग्लिश में अगर आपको ट्रांसलेट करना हो, टेक्स्ट टू इमेज करना हो, टेक्स्ट टू स्पीच करना हो, JPG टू वर्ड, तो मतलब ऐसे छोटे छोटे टूल्स हैं जिसके लिए आपको सॉफ्टवेयर पे जाने की जरूरत है, एक ही जगह से आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ये सब चला के देखना, इसके अंदर काम के टूल्स हैं। तो जैसे लास्ट हम लोग ट्राई कर रहे थे, एक कहाँ गया, मेटा वाला पार्ट, मेटा हमारा लास्ट क्लास में काम नहीं कर रहा था, एक बार दोबारा से देखेंगे। मेटा टैग जनरेटर, नहीं वेब ऐप है, लाइव चलता है। एक्चुअली इस पे एप्लीकेशन और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो इससे थोड़ा स्लो परफॉर्म करता है। ये साइट लंदन से होस्ट होती है, तो यहाँ जाके आप फिलहाल कुछ डिफाइन कर दो। यहाँ पर कुछ अपना डिफाइन कर दो, ये जैसे भी टेस्टिंग के लिए हम लोग डाल रहे हैं, यहाँ पर कुछ कीवर्ड वगैरह डाल दो, और जनरेट करके देखो क्या ये हमारे लिए मेटा टैग बना रहा है। तो आज कुछ परफॉर्म किया इसने, देखो बन गए सारे। तो इसमें आप अपने मीनिंगफुल सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे VS कोड में अगर आप कोड कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है, UTF-8 पहले से लिखा था आजकल, तो हमें ये डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लैंग्वेज और यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है, तो जितने भी लोगों ने लेटेस्ट प्रोग्रामिंग पढ़ी तो आप लोगों ने देखा होगा HTML में आज की डेट में हम लोग एलिमेंट में एक लैंग्वेज एलिमेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश US या हिंदी लैंग्वेज या जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हो वो लिखा होता है। रिविजिट आफ्टर, यानी कि गूगल का बॉट कितने दिन के बाद आकर रिविजिट करेगा आपको, तो 3 दिन के बाद, जैसे मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ये डेज नहीं रखना चाहते तो ऑलवेज लिख दो, तो जब भी कुछ नया एक्टिविटी होगा तुरंत आ जाएगा। यहाँ पर ऑथर हमें ज़रूर डिफाइन करना चाहिए, तो ये पार्ट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज डालने की ज़रूरत नहीं है, रिविजिट आप रख सकते हैं। रोबोट्स में आप इंडेक्स फॉलो रखिएगा, कीवर्ड रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कीवर्ड जो भी है आपके कोशिश करिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर होने चाहिए। तो ये होता है आपके मेटा। और कौन कौन से मेटा ज़रूरी होते हैं, एक आते हैं आपके ओपन ग्राफ, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, सर्च करेंगे। ये देखिए ओपन ग्राफ जनरेटर, तो इसमें ओपन ग्राफ की पहचान कैसे होती है, उस पर लिखा आएगा मेटा के अंदर OG, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखें अरीना एनिमेशन, यहाँ पर नेम साइट का, थोड़ा वेट करो, डिस्क्रिप्शन 10,000 तक का आप डिफाइन कर सकते हैं, साइट का URL क्या है वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। इमेज का URL आप यहाँ डाल सकते हो, तो यहाँ पर देखो OG के नाम से बन गए सारे, ये OG करके जो लिखा आता है। तो जनरली जब आप किसी वेबसाइट को देखोगे
जैसे क्या सर्च कर सकते हैं, आज तक का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हिंदी में चलती है साइट, तो यहाँ पर आप देखोगे लैंग्वेज में क्या लिखा रहा है, HI। ये लैंग्वेज वही है जो अभी मेटा में हमने देखा था, तो अब हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर ही अपना डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मेटा में कैरेक्टर सेट यहाँ मेंशन है। ठीक है, यहाँ पर थीम कलर मेंशन है, इसके अंदर व्यू पोर्ट ये बहुत ज़रूरी होता है आपकी वेबसाइट के लिए। तो जितने भी नंबर ऑफ मेटा है आपको सब यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिख जाएंगे। ये देखो मेटा नेम में रोबोट्स, ठीक है, FV पेजेस, OG आ गया, देखो OG डिस्क्रिप्शन, और थोड़ा सा पीछे चलेंगे OG टाइटल। OG मतलब ओपन ग्राफ, ये ज़रूर लगाना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको उसका बेनिफिट, कि अगर हम अपना URL किसी के साथ शेयर करते हैं तो इस तरह से लिखा आता है वहाँ पर, उसका टाइटल वाइटल फोटोग्राफ वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ये ओपन ग्राफ से आएगी। अगर नहीं लगाओगे तो नहीं आएगा। ठीक है, और क्या ज़रूरी होता है वेबसाइट के अंदर, गूगल का एनालिटिक्स। ठीक है, अगर ये लगा होगा तभी हमें ये पता चलेगा कि हमारी साइट पर कितना ट्रैफिक है, क्या है, कहाँ कहाँ पर हमारी वेबसाइट चल रही है, कितने लोग मोबाइल से एक्टिव हैं, कितने लोग डेस्कटॉप से एक्टिव हैं, उसमें उनके स्क्रीन के साइज़ क्या हैं, उसमें वो लोग कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, मेल है फीमेल है, सब पता लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी, तो इसमें देख सकते हो हमने गूगल साइट वेरिफिकेशन, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, रोबोट्स, रिविजिट, ओपन ग्राफ, उसके अंदर हमने अपना इमेज वगैरह सब कुछ डिफाइन करके रखा हुआ है। तो इस तरह से आपको ये पूरा मेटा स्टफ़ करना पड़ता है, और ये काम सारा किसका होता है, जो SEO का काम करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामर का काम थोड़ी ना होता है। तो बढ़िया साइट है, नाम ध्यान रखना इसका, स्मॉल SEO टूल्स, अंडर वन साइट आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टूल्स जो वर्डप्रेस में, क्योंकि वर्डप्रेस में आपको ऐसे कोड तो मिलेगा नहीं जाके आप ऐड करके आ पाओ, तो वहाँ पर कुछ टूल आते हैं जैसे AIO SEO, नाम याद रखना, वीडियो के अंदर बता रहा हूँ मैं। तो ये बहुत फेमस साइट है। रैंक मैथ आती है एक, काफ़ी फेमस प्लगइन है वर्डप्रेस के लिए। एक आता है योस्ट, ठीक है, ये भी काफ़ी फेमस है। तो इस तरह से ये 3 वर्डप्रेस के दी बेस्ट कह सकते हो प्लगइन्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, AIO SEO मतलब ऑल इन वन SEO। ठीक है, रैंक मैथ, योस्ट SEO, तो इंटरव्यू वगैरह में जैसे पहुँचे तो वहाँ पर आपसे पूछा जाए भाई वर्डप्रेस में कौन से प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं, तो ये फिंगर टिप पर होने चाहिए तीनों नेम। ठीक है, ये टूल्स इतने बढ़िया है कि आपको खुद गाइड करेंगे क्या क्या करने की ज़रूरत है वेबसाइट के अंदर। तो स्टैटिक वेबसाइट में तो सब कुछ यहाँ से चलेगा, आपको पता होना चाहिए पहले से ही, लेकिन इस तरह इस प्लगइन के साथ आपको ये खुद बताता जाएगा कि क्या क्या करने की ज़रूरत है मेरी वेबसाइट में। ठीक है, ऑफलाइन पे चलाना नहीं है, ऑनलाइन पे ही चलाइएगा इसको। ठीक है, ऑफलाइन पे चला लोगे मना नहीं करेगा चलने से, काम करता है। तो डाउनलोड कहाँ से करें, तो जैसे हमने आपको एक साइट बताई थी शाइन एड्स, वहाँ चले जाओगे, और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे SEO टूल्स।
के लिए, ठीक है। जैसे A to Z SEO, यहाँ पर AIO SEO, WP मेटा SEO, प्लगइन्स पे क्लिक करूँ, क्या क्यों हमने यहाँ से थीम नहीं डाउनलोड करके भूल गए? पढ़ नहीं रहे हो तुम इसका मतलब? नहीं तो ये सवाल नहीं करते मेरे साथ। वही तो मैं कह रहा हूँ, पढ़ नहीं रहे हो तुम। अगर पढ़ते तो ये सवाल नहीं करते। क्या लिखा है यहाँ पर? थीम। थीम भी ले सकते हो, प्लगइन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, सब मिल जाता है यहाँ पर। तो जैसे रैंक मैथ सर्च करेंगे तो रैंक मैथ अगर इसके अंदर होगा तो वो भी आपको दिख जाएगा। देखो आगे यहाँ पर रैंक मैथ। इसी तरह से योस्ट SEO अगर होगा तो ये भी आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। योस्ट और AIO SEO ऑलरेडी यहाँ पर हमें दिख रहा है इस तरह से। तो इनमें से आप यहाँ देख सकते हो ये एक्टिवेट। तो जैसे हम लोग यहाँ से टूल लेंगे तो आप देख सकते हो हर तरह के आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। नीचे आइए, तो इसी के अंदर आप देखोगे योस्ट और रैंक मैथ। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये सजेशंस हमें मिल रहे हैं। हम नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पर आप देखोगे ये वर्जन्स हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ से आप मेगा लिंक या मीडिया फायर क्लिक करोगे नाम ध्यान रखना, तीनों भूलना नहीं, AIO, रैंक मैथ एंड योस्ट। क्या हो गया इसका? रीलोड करिए पेज को। गेट लिंक,
डाउनलोड के अंदर आपको मिलेगा, और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 जिप फाइल और हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आपने 1 बाय 1 अपलोड करना रहेगा। तो जैसे कि सी ड्राइव से हम लोग यहाँ चला रहे हैं इसको, जैम्प में आएंगे, कंट्रोल पैनल ऑन, मैं ऑफलाइन इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, बट करना है इसको लाइव के अंदर ही है, ठीक है। लाइव आपको मैंने बताया ऑलरेडी, इन्फिनिटी फ्री वगैरह पे अपना अकाउंट बनाओगे, उसमें वर्डप्रेस डालिए, मल्टी पेज का एक बना सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो टेम्पलेट उसके अंदर मल्टी पेज का डाल के फिर आप ट्राई कर सकते हैं चीज़ें 1 बाय 1। प्लगइन्स, ऐड प्लगइन, अपलोड, चूज, डाउनलोड, एक्सट्रैक्ट, एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे, देन प्रो। क्या डाउनलोड कर दिया हमने? ओह, एआई वैसे में एलिमेंटर रीचेक करेंगे। गेट लिंक, ठीक है। तो ये प्लगइन आ गया अपने पास, इसको ट्राई करो।
इंस्टॉल। और यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे एक्टिवेट प्लगइन। इसके बाद आपको इसको सेटअप करना होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास बताऊंगा किस तरह से होगा। आपका ये इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। तो वापस से हम लोग वर्डप्रेस पर आएंगे, प्लगइन्स में आएंगे। तो जैसे हमने ये देखो एसईओ का प्लगइन डाला है, तो हमने क्या कहा था, इंस्टॉलेशन के टाइम पे डिस्करेज किया था इसको, एसईओ को, कि आपका इंडेक्स ना हो। तो एआईओ एसईओ ने उसको इमीडिएट डिटेक्ट किया और यहाँ पर लिखा है सर्च इंजन ब्लॉक्ड, तो उसको आपको अलाउ करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका प्रो वाला जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। अगेन ध्यान रखिएगा, सीखने के पर्पज़ से यूज़ करना है, किसी भी क्लाइंट के लिए पेड में इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो साइट की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। ठीक है, इसका खास ध्यान रखिएगा। तो इतना पार्ट आप लोग अपना करिए, लेकिन ये जो मैंने ऑफलाइन में करके दिखाया ये आपने अपनी लाइव साइट पर करना है। सभी लोग अपनी अपनी लाइव साइट बनाओ इन्फिनिटी फ्री की हेल्प से और वहाँ जाके प्लगइन ट्राई करके देखो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।